रिटेल में एफडीआई का रगड़ा बहुत समय से ये रहा चर्चा का मुख्य मुद्दा, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है देश में व्यापार के साथ, देश के बिजनेस के साथ। 2012 गुड बाय, लेकिन गुड बाय या अलविदा बोलने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि इस साल क्या रहा हाल हमारे बिजनेस का। 2012 का बिजनेस कैसे रहा? कौन रहा व्यापार की दुनिया का सरताज? कौन जीता, कौन हारा, किसे कितना फायदा हुआ, किसे कितना नुकसान हुआ? सरकार ने किस तरह के फैसले लिए? कौन सा आर्थिक फैसला सही था, कौन सा गलत था? घोषणाएं तो बहुत सारी हुई, लेकिन 2012 में चूंकि छाया रहा महंगाई का मुद्दा, चूंकि छाया रहा रिटेल में एफडीआई का मुद्दा, तो लोगों के लिए यही है सबसे अहम मुद्दे। अब बात हो रही है एफडीआई की। कहा जा रहा है देश में खुलेंगी विदेशी दुकानें, यानी वॉलमार्ट स्टोर्स खुलेंगे। एफडीआई को मिल गई संसद से मंजूरी, बावजूद इसके कि इसका बहुत सारा विरोध हुआ। पिछले कई सालों से भारत में विदेशी निवेश की मांग हो तो रही थी। साल 2012 में संसद के दोनों सदनों ने एफडीआई को मंजूरी दे दी। इससे भारत में विदेशी किराना स्टोर खुलने का रास्ता साफ हो गया। ये स्टोर उसी शहर में खुलेंगे जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होगी। जहां एफडीआई से अलग 3 साल में 1 करोड़ नौकरियां मिलने की संभावना है। वहीं विदेशी कंपनियां सस्ता सामान बेचकर लोगों को लुभाने का काम करेगी। इसका सीधा असर देसी दुकानदार पर पड़ेगा। इस तरह से छोटे दुकानदारों का काम धंधा ठप हो जाएगा। ये है लोगों का कहना जो एफडीआई के विपक्ष में है, एफडीआई के विरोध में है। वैसे सरकार ने लिए कई बड़े आर्थिक फैसले। इन फैसलों में शामिल है सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या सीमित करना, यानी साल में मिलेंगे सिर्फ 6 सिलेंडर। साल 2012 में सरकार ने कई बड़े आर्थिक फैसले लिए, जिसकी मार आम जनता पर देखने को मिली। आर्थिक सुधारों के नाम पर सरकार एक परिवार के लिए गैस सिलेंडरों की संख्या 6 तक सीमित कर रही है, यानी कि अब अगर उस परिवार को और सिलेंडर की जरूरत है तो उसे इसके लिए 926 रुपए से भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आर्थिक एजेंडे पे क्या रहा। एक बड़ी बात यह हुई कि सफर हो गया महंगा, यानी रेल किराए में हो गई बढ़ोतरी। एयर कंडीशन किराया और माल भाड़ा हुआ महंगा। आम जनता तो महंगाई की मार से पहले ही त्रस्त थी। महंगाई की आग में जल रही थी जनता। इस जलती हुई जनता के लिए सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी कर आग में घी डालने का काम किया। महंगाई की आग यही नहीं बुझी, रेलवे ने एक बार फिर से एसी श्रेणी और माल भाड़े पर 3.7% सेवा शुल्क लगा दिया। माल भाड़ा के बढ़ने से खाने पीने की चीजें और महंगी हो गई। तो ये महंगाई की मार थी जिसे लोग नहीं भूल पाएंगे। शायद इसका इंतजाम लोगों ने नहीं किया है। बिजनेस बज़ में आगे देखते हैं 2012 में और क्या रहा। सोने के दाम लगातार बढ़ते गए। आसमान को छूता सोना और सोने की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, ये बात कई बार सुर्खियों में आती रही। 32,000 पार कर गया सोना। इस साल सोना भी आसमान को छूने में कामयाब रहा। साल 2012 की शुरुआत में सोने की कीमत 27,640 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। साल के अंत में ये 32,000 का आंकड़ा पार कर गया। सोने की आसमान छूती कीमतों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सोने की ऊंची कीमतों की वजह से शादी और त्योहार के सीजन में भी काफी ग्राहक सोने से दूर रहे। सोना कितना सोना है, ये सवाल पूछते रह गए लोग। अब बिजनेस के एंगल से देखें तो एक चीज की धूम जरूर रही, और वो थी आईफोन 5 की। 2012 में आईफोन 5 लॉन्च हुआ। एप्पल का आईफोन 5 लॉन्च, ये बनी बड़ी खबर। आईफोन 5 दुनिया का सबसे पतला फोन है। साल 2012 तकनीक के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहा। इस साल कई ऐसे स्मार्टफोन बाजार में आए जो धूम मचाने में कामयाब रहे और बेजोड़ भी साबित हुए।
एप्पल का ये फ़ोन लुक वाइज तो अच्छा है, इसके सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अपडेटेड हैं। पूरी तरह से शीशे और एल्यूमिनियम से बना ये फ़ोन एप्पल का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये दुनिया का सबसे पतला फ़ोन भी है। वैसे एप्पल ने ये लॉन्च तो कर दिया, लेकिन सैमसंग के साथ उसका विवाद ये भी बना रहा सुर्खियों में। एप्पल ने आखिर जीत ही लिया पेटेंट केस और सैमसंग पर $1 अरब का जुर्माना भी हुआ। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग को साल 2012 में तगड़ा झटका उस समय लगा जब सैमसंग एप्पल के खिलाफ दायर मुकदमा हार गया। एप्पल ने सैमसंग पर अब $1 अरब का पेटेंट केस किया। मुकदमे को हारने के बाद सैमसंग ने एप्पल को $1 अरब हर्जाने के तौर पर भी दिया। बिजनेस में शख्सियतें तो बहुत सारी रहती हैं। सहारा समूह बहुत समय से बड़ी शख्सियत के रूप में सामने है, लेकिन 2012 में संकट में ही रहा सहारा समूह। निवेशकों को लौटाने पड़ेंगे 24,000 करोड़ से ज़्यादा, ये हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश। कोर्ट ने दिए पैसे लौटाने के आदेश। साल 2012 सहारा समूह के लिए किसी तूफान से कम नहीं रहा। सेबी ने कहा कि निवेशकों से लिए 24,000 करोड़ रुपए निवेशकों को सूद समेत वापस कर दे सहारा। सेबी ने आरोप लगाया कि सहारा निवेश के नाम पर निवेशकों से ठगी कर रही है। इस मामले पर सेबी और कोर्ट ने सहारा को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही ये भी आदेश दिया कि निवेशकों को सूद समेत पैसा वापस कर दो। संकट में एक और कंपनी जो बड़ी भी है और जो रही सुर्खियों में, वो है किंगफिशर। यूं भी कह सकते हैं कि किंगफिशर हुई हवा हवाई। कई महीनों तक कर्मचारी रहे हड़ताल पर। किंगफिशर फिर से शुरू कर सकती है उड़ान, ये है खबर 2000 के जाते जाते। किंगफिशर एयरलाइंस साल 2012 को सबसे बुरे दौर के रूप में याद करेगा। इस साल कंपनियों के सभी कर्मचारी पैसे नहीं मिलने की वजह से पिछले कई महीनों से हड़ताल पर चले गए। इसकी वजह से किंगफिशर के मालिक विजय माल्या काफ़ी परेशानी में फंस गए। हालांकि माल्या कंपनी को फिर से चालू करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कामयाब रहते हैं या नहीं।